यह है बेतिया शहर का प्रसिद्ध दुर्गा बाग। दुर्गा मंदिर है यहाँ, इसीलिए दुर्गा बाग मंदिर इसे कहते हैं और माता दुर्गा के नाम पर इस मोहल्ले को बसाया गया है। बताया जाता है कि बेतिया महाराज जो थे उन्हें यह राज मिला था माता दुर्गा की कृपा से और इसलिए माँ दुर्गा उनकी आराध्या थी, उनकी आराधना करते थे, उनका तप करते थे और अपनी आराध्या को प्रसन्न करने के लिए, उनकी आराधना करने के लिए महाराज बेतिया ने इस स्थान पर माता दुर्गा की मूर्ति की स्थापना कराया और भव्य मंदिर का निर्माण कराया था, जो मंदिर महल के जैसा दिखाई पड़ता है। हम यहाँ पहुँचे हैं इस दुर्गा बाग मंदिर में। यहाँ की पुजारी जी से बात करेंगे राम मंदिर के संदर्भ में। राम अयोध्या में जो राम जन्मभूमि है वहाँ का विवाद 500 वर्षों के बाद सुलझा लिया गया और वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास करके राम जन्मभूमि पर विराट मंदिर, भव्य मंदिर का निर्माण का प्रक्रिया शुरू कर दिया है, काम शुरू कर दिया है। इस मंदिर के पुजारी से हम आग्रह करते हैं कि आप आएँ। ये मंदिर जो है माँ दुर्गा के भव्य प्रतिमा जो है बिल्कुल तांत्रिक विधान से यहाँ स्थापित है। पुजारी जी, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम गोविंद भट्ट है, जो कि मैं अभी लाल बाज़ार में मेरा निवास स्थान है। वहाँ पर भी एक विष्णु मंदिर है। विष्णु मंदिर तो मेरे पूर्वजों का बनाया हुआ है, लेकिन ये जो बेतिया राज द्वारा बनाए गए बहुत सारे मंदिर हैं बेतिया में ही, जैसे दुर्गा बाग मंदिर मुख्य रूप से जाना जाता है, और भी सारे मंदिर हैं, जैसे जोड़ा शिवालय मंदिर है, वहीं पर स्थित आपको ये हनुमान मंदिर है। और मतलब बेतिया शहर में, जो पुजारी जी ने बताया, बेतिया शहर में कई मंदिर हैं। आप इस संदर्भ में कह सकते हैं कि बेतिया राज द्वारा स्थापित जो मंदिर हैं, इस दृष्टि से देखा जाए तो बेतिया जो शहर है बिल्कुल धार्मिक दृष्टिकोण से एक मनोरम स्थान है। महाराज जी, आपसे पूछना चाहते हैं कि ये राम जन्मभूमि पर जो विवाद था उसका समाधान हो चुका है और वहाँ विराट भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है और संत जन जो है कह रहे हैं कि यह हमारे लिए राम राज है और राम राज्य स्वागतोत्सव मना रहे हैं। आपके मंदिर में आपके द्वारा क्या किया जा रहा है? मेरे द्वारा अभी तक तो लोगों ने मिलकर यहाँ पर जिस दिन ये निर्णय आया था, भूमि पूजन हुआ था, उस दिन सभी लोगों ने मिलकर यहाँ पर दिए जलाए थे। लोगों ने खुशहाली मनाई थी। लोगों को जो है एक दूसरे का मुंह मीठा कराया गया और सभी लोग बहुत प्रसन्न थे उस दिन। और यही इंतज़ार है कि ये राम जन्मभूमि पर जो मंदिर निर्माण का जो प्रक्रिया शुरू हो गई है, काम शुरू हो गया, इसके बाद ये पहली दिवाली और पहला दशहरा है, तो इसे राम राज्य स्वागतोत्सव क्या होना चाहिए? तो इसमें हम लोगों को यही करना है और मैं आग्रह भी करूंगा भक्त लोगों से कि वे लोग अपनी शक्ति के अनुसार यहाँ पर दिए जलाएं और अपने घरों में दिए जलाएं, मंदिरों में दिए जलाएं, सभी मंदिर। और विशेष रूप से मैं यहाँ के भक्तों से आग्रह करूँगा कि वे लोग उस दिन आकर यहाँ पर भव्य दिवाली का प्रदर्शन करें। यहाँ के भक्तों की संख्या कमी नहीं है। जिन लोगों में इतना श्रद्धा और विश्वास है माता के प्रति, लोग यहाँ पर आकर अपने आप बिना कहे ही लोगों ने उस दिन दिवाली मनाई थी एक दूसरे। अच्छा, ये राम राज्य स्वागतोत्सव, तो इसमें जितने अन्य मंदिरों में जहां हम गए हैं वहां लोग कह रहे हैं कि भगवान श्री राम के आदर्श का चर्चा करना, लगातार 10-20 की संख्या में भीड़ नहीं लगाना, लेकिन चर्चा करना, और चर्चा करते 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 एक समय ऐसा आएगा कि सबके मन में भगवान श्री राम का आदर्श बैठेगा और व्यवहार बदलेगा, राम राज्य आएगा। तो इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? मेरा भी यही कहना है कि मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से राम को जाना जाता है। जितने मर्यादित पुरुष थे उनको कभी क्रोधित हुए किसी ने नहीं देखा। वही चीज़ हम अपने निजी जीवन में उसको अपने में उतारें। अपना उनके जीवन का जो लक्ष्य था, उन्होंने जो किया,
निसंकोच भाव से हम लोग भी उसको जो है अपने जीवन में उतारें, उनके आदर्श पर चलें। राम ने जितने भी कष्ट झेले, उन कष्ट के बाद उन्होंने जो बाद में जो विजय प्राप्त की, सत्य की असत्य पर विजय हुई, उस विजय के बाद लोगों ने जिस प्रकार अयोध्या में उनके वापस आने पर दिवाली की हुई, दिवाली मनाई गई, और यानी कि असत्य की पर सत्य की विजय पर आज हम लोग देख रहे हैं कि चारों तरफ जो है आपसी स्वार्थ के कारण लोगों में जो है वो अपने अपने थोड़े से मार्ग से भटक रहे हैं। तो हम लोगों का यही कहना है कि लोगों को हम लोग सतर्क करें, थोड़ा सा उनको समझाएं कि हम लोग अपने जीवन में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र को अपनाने की जहाँ तक हमसे कोशिश होगी वो करें हम लोग, और यही राम राज्य का स्वरूप होगा। लोगों के विचारधारा बदलेंगे, थोड़ा सा स्वार्थ कम होगा, तो हम लोग जो है एक दूसरे को सहयोग भी कर सकते हैं। इसी के चलते ये मेरा मानना है। अयोध्या में भगवान श्री राम को लेकर के कई प्रकार की बातें हुई थी। कुछ लोग इसे भगवान श्री राम को कल्पना ही बता रहे थे, और ऐसा कहा जाता है कि अभी जो सरकार आई, नरेंद्र मोदी का दृढ़ संकल्प नहीं होता तो मंदिर नहीं बनता। लेकिन जब अयोध्या में नरेंद्र मोदी जाते हैं शिलान्यास करने और साष्टांग प्रणाम करते हैं, तो इसको लेकर लोगों ने उनकी भर्त्सना भी की थी कि भारत एक सेकुलर देश है, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? मेरा तो यही कहना है, जाकी जैसी भावना, जिस प्रकार से जिस भावना में जो रहते हैं वैसा ही करते हैं। उनके मन में श्री राम के प्रति इतनी श्रद्धा कि उन्होंने साष्टांग अपने उस जन्मभूमि पर प्रणाम किया पहले, तब बाद में भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ। इसके यही सिद्ध होता है कि कोई सेकुलर तो सब कोई है, वैसे कोई किसी को देखा जाए, किसी को अपने धर्म को पालन करने में यहाँ पर कोई मनाही नहीं है। चाहे हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, सभी लोग अपने अपने तरह से पूजा पाठ करते हैं। तो हिंदू जो है एक मनुष्य, नरेंद्र मोदी, वो भी एक हिंदू जाति से वो जुड़े हुए हैं। उन्होंने अपनी तरह से पूजा अर्चना की, तो इसमें कोई भर्त्सना की कोई बात तो है नहीं, कोई विवेचना नहीं होनी चाहिए। इस तरह से राम मंदिर को लेकर लोगों का ये मानना था कि इतने सारे खर्च करने की क्या ज़रूरत है, जहाँ पर इतनी महामारी और इतना सारा ये फैला हुआ है। अभी जो है हमारा देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है, तो मैं तो कहूँगा कि उन्होंने ये किया लोगों के प्रति एक आदर्श रखने के लिए कि हम लोग अपने जीवन में श्री राम के चरित्र को हम उतारें। राम की जो महिमा है वो अपरंपार है, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग उनके कुछ अंश भी अपने जीवन में अपने उतारें तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। जो कि एक छोटा सा उदाहरण नरेंद्र मोदी ने प्रस्तुत किया, तो हम लोग भी कुछ उनकी बातों को अपने जीवन में उतारे, तो ये मेरा मानना है कि हमारे देश की जो दुर्दशा हो रही है, आर्थिक संकट या सांप्रदायिकता का जो लोगों में ये मन में राजनीति के कारण जो फैलाव हो रहा है, वो थोड़ा दूर कम हो जाएगा, एकदम निश्चित रूप से कम हो जाना है। अगर हाँ, नरेंद्र मोदी ने यह उदाहरण प्रस्तुत किया, अब उस उदाहरण को जो है हम लोग अपने जीवन में भी उसको अपने जीवन का एक लक्ष्य बना लें कि हम लोग को भी जो है श्री राम के चरित्र को अपने जीवन में कुछ हम पूरा तो नहीं उतार पाएंगे, क्योंकि वो तो भगवान की उपाधि में है थे, श्रेणी में थे। हम लोग अपने एक मनुष्य हैं, मनुष्य को तो बहुत सारी बातों का सामना करना पड़ता है, पारिवारिक हुआ, मानसिक हुआ, चाहे आर्थिक हुआ। इसी तरह से हम लोग हाँ मनुष्य थे, लेकिन उनको जो है एक विशेष रूप से दर्जा प्राप्त हुआ था, जिसका हम लोगों को बाद में इसका ये जानकारी हुई कि ये जो है कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। उनके भाई भी थे लोग, वो लोग भी साधारण नहीं थे। उन्होंने भी अपने त्याग के कारण, जैसे भारत ने इतना बड़ा त्याग दिखाया कि उनके खड़ाऊ लेकर वो अपने सिर पर
वहाँ से चित्रकूट से अयोध्या गए और वहाँ से उन्होंने इस बात का लोगों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि देखिए बिना लोभ के कैसे काम हो सकता है, मैं किस तरह से राजगद्दी का मैं पालन करूँगा। उनका इच्छा है राम की, उनकी इच्छा को मैं कम नहीं होने दूंगा, उनका बल्कि मान बढ़ाऊंगा, और उन्होंने ये काम किया। वही लक्ष्मण के साथ है, अपनी पत्नी को छोड़कर अपने बड़े भाई की सुरक्षा के लिए, अपने उनकी सीता जी के रक्षा के लिए वे साथ में गए, और उन्होंने भी एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है अपना। तो इन लोगों की जो बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, हम लोग अपने जीवन में कुछ अंश तक भी हम लोग उसका उतार ले हैं तो हमारा जीवन जो है, ये मनुष्य जीवन जो है, हम लोग रामराज स्वागतोत्सव का हम लोग एक छोटा सा हम लोग अपने स्तर से अपने अपने जगह पर अपना उसका मनाएं, और लोगों में ये, हाँ, ये मंदिर भी मनाएगा उस दिन। दिवाली हर साल मनाई जाती है वैसे तो, लेकिन इस साल कुछ विशेष रूप से मनाने की बात हो रही है। लोग जो हैं अपने अपने अभी पर्व त्यौहार में थोड़ा सा व्यस्त हैं। अभी दशहरे का त्यौहार बीता, इतने संक्रमण चारों तरफ चल रहा है महामारी का, उस बीच में भी लोगों की भक्ति और भावना देखकर, श्रद्धा लोगों में देखकर ऐसा लगा कि कोई भी विपत्ति आ जाए, कुछ हो जाए, लेकिन अपनी विश्वास को उन्होंने नहीं छोड़ा। और वो लोग भी उस महामारी के समय में भी वो लोग पूजा के लिए यहाँ पर आए, और काफ़ी संख्या में लोग आए, ऐसी बात है। तो लोगों को ये चाहिए कि अपना विचार लोगों तक पहुँचाए, अपनी अच्छी बातें जो है लोगों, राम के आदर्शों को लोगों को तक प्रस्तुत करें, अपना उनको अपने जीवन में पहले उतारें, तब लोगों को उनको दूसरे को कुछ बात समझाएं, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। केवल लोगों के लिए नहीं, अपने लिए भी ये बात है, हम भी अपने जीवन में इस चरित्र को उनके उतारें, और हम लोग अपने को इस थोड़ा सा भी अब उनके चरित्र में से कुछ अंश भी हम लोग उसमें से ग्रहण कर लेते हैं, तो हमारा जीवन ये है, मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। राम राज्य, भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर जो मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हुआ है, उसको यहाँ के संत, यहाँ के महंत, यहाँ के जो गृहस्थ, और ये गोविंद भट्ट जी से जो हमारी बात हुई, इनकी बातों से ऐसा लगता है कि राम राज्य की जो परिकल्पना है, भगवान श्री राम के जीवन आदर्श को, मर्यादा पुरुषोत्तम जिनके कारण को बताया जाता है, उनके गुणों को लोग धारण करें, और इस प्रकार का एक पहल, इस प्रकार का एक सिलसिला पूरे देश में चल पड़ा है, जो बहुत ताम झाम के साथ नहीं, बड़े आयोजनों के साथ नहीं, छोटे छोटे आयोजनों के माध्यम से लोग रामराज स्वागतोत्सव मना रहे हैं। और संभव है कि यह जो बीज रूप में जो बात दिखाई पड़ रही है, वो विराट वट वृक्ष के तौर पर सामने दिखाई पड़े, और यह भारत से शुरू होकर संपूर्ण विश्व में राम के आदर्श को स्थापित करे, ताकि मानव समाज के समक्ष जो संकट आए हैं उसका समाधान हो सके। कृष्णकांत, बेतिया।